वेलकम बैक टू सियासी शतरंज। महमूद मौलवी साहब, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि आज तारीख साज दिन है। जो आज हमने दूसरा इस्तीफा दूसरे दिन में देखा सुप्रीम कोर्ट के जज का, बहुत सारे सवाल पैदा हो रहे हैं। पहला सवाल यह है कि जो जजेस नून लीग के खिलाफ थे उनको निशाना बनाया जा रहा है। दूसरा सवाल यह है कि जो खिलाफ पैदा हो गई है दो जजेस के जाने से पहले इतने पेंडिंग केसेस हैं, ये खला कितने वक्त में पुर होगी। तीसरा सवाल यह है कि इन बड़ी खबरों से इलेक्शन पे क्या असरात मुरतब होंगे। अदलिया के अंदर अगर बहरान पैदा होगा तो उसका इंपैक्ट हम इलेक्शन पर भी देखेंगे क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल केसेस अदलिया के अंदर हो रहे हैं। तो हुजूर, आपकी नजर में क्योंकि चीफ जस्टिस भी बनना था जस्टिस एजाजुल हसन ने 2024 अक्टूबर में, लेकिन उन्होंने उससे पहले ही सोच लिया कि यहां पे रहने का कोई फायदा नहीं है। आप क्या समझते हैं सर, कितनी बड़ी खबर, इंपैक्ट क्या होगा? देखिए, इसके ऊपर बहुत बुरा इम्पैक्ट तो होगा बिल्कुल। उसकी वजह यह है कि अदलिया जो फैसले हो रहे हैं और जिस किस्म से केसेस चल रहे हैं इसमें तो कोई दो राय नहीं है। देखिए, अदलिया जो है दो तरीके के हिस्सों में आ चुकी है। एक अदलिया वो उन लोगों के लिए है जो कि अशरफी हैं और ताकतवर और मैं कहूँगा साहिब हैसियत है। दूसरे आम आदमी। आप मुझे बताएं, आम आदमी को सालों तक इस वक्त 14,000 या पता नहीं कितने हजार केसेस सुप्रीम कोर्ट में सर, जब पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट का यह हाल है तो लोअर कोर्ट्स का हाल क्या होगा? लोअर कोर्ट्स का मैं आपको बताऊं, एक मेरे दोस्त है 17 साल से केस चल रहा है, सिविल केस नहीं है, क्रिमिनल केस 17 साल से चल रहा है। कई लोग उसमें से मर भी चुके हैं, ठीक है ना, चल रहा है और वो अभी तक हाई कोर्ट में भी नहीं गया है। 17 साल से सेशन कोर्ट में केस चल रहा है, मैं आपको बताऊं। तो आप क्या तवक्को करते हैं? देखें, जहां मुल्क में इंसाफ नहीं होगा और वहां आप एक्सपेक्ट करते हैं तरक्की, नामुमकिन है। देखें ना, इंसाफ होना चाहिए। जजेस को ये होना चाहिए कि जी वो इंसाफ फराम करे, ना कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टीज को जजेस को खुद सपोर्ट इंसाफ करे। नहीं मिल रहा सर, वो किसी को क्या इंसाफ फराहम करेंगे? आज तो सवाल पाकिस्तान का यही है ना सर। देखिए, अगर जजेस को खुद को इंसाफ नहीं मिल रहा है तो मेरे ख्याल से सारे जजेस, ठीक है ना, तो फिर मैं आपको क्या कहूँगा, फिर ये मुल्क को आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कैसे चलेंगे? अगर जजेस को इंसाफ नहीं मिल रहा तो आम आदमी इसको क्या मिलेगा? तो ये मुल्क को हम कैसे चलाएंगे? और सर, एक अजीब सी बात थी कि ज़ाब्ता इखलाक था कि इलेक्शन कमीशन का कि अदलिया और फौज के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा नहीं करेगा, कोई बात नहीं करेगा। हमने देखा जैसे ही आज इस्तीफे की खबर आई, मरियम औरंगजेब साहिबा आ जाती हैं और वो बड़ा इल्जाम आयद करती हैं कि ये जजेस अपने दाग धो नहीं पाएंगे, गुनाह माफ नहीं कर पाएंगे। तो क्या ये इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी नहीं है? कोई एक्शन होना चाहिए इलेक्शन कमीशन का, या फिर नून के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होना? नहीं, देखें, एक्शन होना चाहिए, चाहे नून हो चाहे कोई भी पार्टी हो। उसकी वजह ये, चाहे कोई इंडिविजुअल हो। देखिए, यही तो बदकिस्मती है, रिट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं है। देखिए, एक्शन नहीं हो रहे। जब 9 मई वालों का एक्शन आज तक नहीं हुआ, ठीक है ना, हम कहते हैं कि जी हमला हो गया, फौजी असासों पे भी हुआ सर। आज तक क्या हुआ? सिर्फ गरीब लोग और वर्कर्स आज तक अंदर हैं, लीडर्स तो सारे जमानत पे हैं। सर, इमरान खान तो अंदर है ना, करते? मौलवी साहब, इमरान खान तो अंदर है ना। आज तो उनके वो साइफर केस भी 14 दिसंबर की स्टेज पर आ गया, पुराने लेवल पे आ गया वो। अब 4 केसेस में गिरफ्तार हैं वो। देखिए, मैं बताऊं ना, वो तो है, मगर मैं आपको बताऊं ना, आप मुझे बताएं ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। पिछले 76 सालों से बिल्कुल। देखिए, यही चल रहा है। अब तो और बदतर हो गया। मैं आपको बताऊं, कुछ साल पहले जजेस के भी कॉन्टेक्ट होते थे। जजेस वर नॉट अलाउड टू इवन अटेंड पार्टीज। उनको अखबार पढ़ना भी मना था। आप पूछ लें, मैं तो इतना सर, कानूनदान नहीं हूं, महमूद मौलवी मगर साहब, वो अंग्रेज जजों को गर्मी लगती थी तो वो लोग जाते थे छुट्टियों पर। आज हमारे मुल्क में 22 लाख केसेस पेंडिंग हैं, फिर भी हमारे लोकल पाकिस्तानी जज भी छुट्टियों पर जाते हैं अंग्रेजों की तरह। खैर, आई कम बैक टू यू महमूद मौलवी साहब। अजहर सिद्दीक साहब, आज एक बात और बड़ी इंटरेस्टिंग सामने आई कि जजेस को भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है। अच्छा, वो जो है ना, इंसाफ जो है ना, आपको पता है, इंसाफ का मुतलाशी है इस वक्त। इंसाफ नहीं, और इंसाफ का मुतलाशी है। ये आप तहरीक इंसाफ के लिए कह रहे हैं या पाकिस्तान के लिए कह रहे हैं? देखे ना, मैं पाकिस्तान के लिए कह रहा हूँ ना। आप अंदाजा लगाएं, जो सच्ची बातें हैं ना, कि ये जस्टिस काजी फैसल साहब के दौर में ये हुआ, ये तकलीफ दे बात है। जो चीफ जस्टिस होता है ना, वो घर के एक बड़े की तरह पे होता है, जिसका काम इन सारी चीजों को सामने रख के करना। और
हमें नजर आ रहा है। आपकी हमें नजर जो में बात उनके पास नजर आ रही ऑप्शंस है, क्या हैं? आप काजी साहब के पास ऑप्शंस क्या हैं, बजर साहब? काजी साहब के पास क्या ऑप्शन है? वो भाई सीधी सी बात है यानी वो अब यानी कई दफा ऐसा होता है ना कि जब जब आदमी डिक्टेटर बन जाए तो फिर डिक्टेटर की तो वैल्यू ज्यादा होती है ना जी। याद रखिएगा ना, डिक्टेटर तो फिर जो कहता है कि मैंने करना है उसी तरह लेकर चलना है। और फिर आपकी जब नजर एक में नॉर्मल काजी बात ना, फायज ईसा अदलिया के डिक्टेटर हैं? नहीं अब जो जनरल ना बात को एक मैं जनरल बात बताता हूँ। एक अपना चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर आता है, साथ आपको पता है कोर कमांडर भी साथ होते हैं। जब कोर कमांडर सारे साथ हो तो बात और होती है, अगर कुछ कोर कमांडर साथ ना हो तो मसाइल बनते हैं ना। तो फिर हम इस तरह के इस्तीफे वहां भी देखा करते हैं ना कई चीजों में। आप याद रखिएगा ना, मैं इन चीजों की तरफ नहीं आना चाहता। मैं आपके सामने जो बात रखता हूँ, इस मुल्क के बड़े मसाइल हैं, बहुत मसाइल हैं। और जिस तरह ये चीजें अब चल रही हैं ना, ये बता रही हैं कि ये काम, ये इतना आसान काम नहीं है। मुल्क की तबाही जो है, पहले 17 महीनों में पीडीएम ने की, उसके बाद निगरान सेटअप जो सारा आया गया, उसने इस मुल्क को तबाह करके रख दिया। अब जो रही सही कसर किसी एक जगह उम्मीद थी, यानी सियासतदानों ने तो सत्यानाश कर दिया इस मुल्क का। अब यहाँ से अंदाजा लगा लें कि सियासतदानों का ये काम था, जो कुछ भी किया गया, जो कुछ भी किया गया। और फिर उसके बाद एक रह गई थी कि जुडिशरी थी, कि जुडिशरी से लोगों को बड़ी उम्मीदें थी, बहुत उम्मीदें वाबस्ता थी। लेकिन जुडिशरी भी हमने खुद देखा है कि पिछले 17-18 माह से अगर आप देखें जो कुछ हुआ है, आप सब लोगों के सामने है कि जिस तरह ये मुल्क चल रहा था, जिस तरह से हालात और वाकयात चल रहे थे, वो बता रहे थे कि क्या कुछ हो रहा है। और सिर्फ एक जुडिशरी से उम्मीद थी कि ये शायद अपना बेहतरी की किरण ले आए। लेकिन लेकिन अब वो भी शायद उम्मीदें तोड़ गई। यानी जस्टिस जाजुल अहसन एक हीरा थे इस जुडिशरी के अंदर। वैसे तो जस्टिस सैयद मुज़ार अली नकवी साहब को भी इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ये निज़ाम सारा देख लिया ना कि जब 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 तय कर बैठे कि हमने इसको अपनी मर्जी से लेकर चलना है, फिर किसी की अच्छाई या बुराई का सवाल नहीं देखा जाता, फिर उस सिस्टम को कहीं अपने मुताबिक लेकर चलता। अब सवाल तो ये है, यहाँ कहीं मैं कहीं जो यहाँ अजहर साहब कहीं मैं ऐसा कुछ तो नहीं कि अच्छी काजी फायज ईसा साहब के साथ भी ऐसा ही हुआ था, तो उन्होंने आकर कुर्सी पर बैठकर बोला कि दूसरों के साथ भी ऐसा ही होगा जैसा मेरे साथ हुआ था? नहीं देखे, मैं उन बातों की तरफ नहीं जाना चाहता। अगर आप वहां तक जाना चाहते हैं तो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, उनकी मिसेज आज तक मनी ट्रेल नहीं दे पाए। और मैं बड़ी वजाहत के साथ ये बार बार बात मैं करता रहा हूँ, मैं उनमें नहीं जाना चाहता। मैं समझता हूँ कि इस मुल्क को रिकंसिलिएट, मैं तो आपको पता है मिसाक पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, 5 जून से ये मैं बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान को मिसाक पाकिस्तान की जरूरत है। पाकिस्तान को मिसाक पाकिस्तान की तरह जोड़िए। इस मुल्क को जोड़ना जरूरी है। इस मुल्क को ऐसी जगह पर मत लेकर जाएं कि ये जोड़ना मुश्किल हो जाए। और ये वहां जा रहा है, और ये सारे कसूरवार, ये सबसे ज्यादा कसूरवार ये 14-15 यानी इस्तेकाम पाकिस्तान भी अगर बनी है, क्या इस्तेकाम अभी तक किया उन्होंने बता दें। वो तो वो ये बता पहला दें, साल है ना उनका सर, पहला साल है, अभी तो देखें, वो वो जो भी टाइम है, लगेगा, लेकिन वो इस्तेकाम पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान को जोड़ने की बात करते हैं। ये भी डर गए कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कॉर्नर पे वो भाई क्या कॉर्नर पे लगाना है यार। इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है, कोई गलतियां कोताहियां को कमियां होती रहती हैं, वो जोड़ते हैं, अगर आगे बढ़ते हैं, गले लगाते हैं, चलें। ब्रेक के चीजों को बाद आगे लेकर चलते मैं पीटीआई पे सवाल हैं। पूछूंगा अजहर साहब, ब्रेक के बाद मैं आपसे पीटीआई पे सवाल पूछूंगा, बल्ले पे भी सवाल पूछूंगा, लेकिन इस सेगमेंट में मैं यकीनन अदलिया पे बात करना चाह रहा था। एक ब्रेक ले लेते हैं ख़वातीन और हज़रात, उसके बाद गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।